ओम शांति। आज कल्याणकारी शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। फिर बाबा कहते, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। फिर बाबा ने कहा, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के खजाने में सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि संगम युग को विशेष वरदान जो है वो संतुष्टता का है, यानी आत्मा अपने स्वयं के स्वरूप में संतुष्ट है। जब आत्मा अपने संकल्पों के आधार पर सोचती है, अपने नाम रूप के आधार पर सोचती है, तो वो विचार अप्राप्ति वाले होते हैं। लेकिन जब आत्मा खुद को बाप समान, बाप के साथ देखती है, तो वो संपन्न और संपूर्ण देखती है, जो बाबा के साथ देखती है। तो वो वाला जो स्वरूप है आत्मा का पूर्ण है, संतुष्ट है, भरपूर है। और जब हम उस स्मृति में रहते हैं तो वही स्मृति को बाबा कह रहे हैं, स्मृति स्वरूप बनो, उसमें रह कर के कर्म करो। उसको ही कर्म करने को ही बाबा कह रहे हैं कार्य में लगाना। और यही है बेहद की प्राप्तियों से भरपूर रहना। जब हद की प्राप्तियों के पीछे जाते हैं, यानी नाम रूप देहभान की प्राप्तियों के पीछे जाते हैं, तो हम खुद की प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं, यानी खुद के स्वरूप से दूर होकर हद की प्राप्तियों के पीछे मन भागता है, जहाँ पर हम असंतुष्ट अनुभव करते हैं। तो बाबा हम आत्माओं को यही कह रहे हैं कि बच्चे, संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो आत्मा की स्मृति में ही संतुष्टता है। और लास्ट में बाबा कहते, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। शांति। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा को अपने सम्मुख देख रही हूँ। वो बेहद न्यारा और प्यारा बाबा, जो मुझ आत्मा को भी देहभान की हदों से निकाल बेहद में ले जाने के लिए आया है। इस संगम युग पर बाबा ने मुझे अनेक प्राप्तियों से भरपूर किया है।
हद की प्राप्तियों से अलग कर बेहद की प्राप्तियों में रहना सिखाया है। और बेहद की प्राप्तियां हैं जो बाबा का है वो मेरा है। मैं आत्मा उसके दिए खजानों से भरपूर हूँ। संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। देख रही हूँ मैं खुद को बाबा के सम्मुख देभान, हद के सर्व आकर्षणों से परे। अपनी भरपूर और संपन्न स्थिति को बाबा की नजर सदा मेरे इसी स्वरूप पर रहती है। कमी कमजोरी को अनुभव करने वाला मन अभी शांत है। मन से ऊपर उठकर बाबा की दृष्टि से जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं आत्मा तो भरपूर हूँ, कहीं भी कुछ भी कोई खालीपन नहीं। नाम रूप की पहचान वाला मन कमियां देखता है, खुद में भी और दूसरे में भी। जिसके कारण असंतुष्टता रहती है, खुद से भी और दूसरों से भी। लेकिन जब मैं खुद को इस बेहद की दृष्टि से देखती हूँ इस बिंदु रूप में देखती हूँ
तो इस बिंदु रूप में तो कोई कमी नहीं। अगर संकल्पों का एक भी चोला पहनकर खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा, असंतुष्टता रहेगी। लेकिन जो ये बिंदु रूप है ये पूर्ण है। पूर्ण अर्थात कोई कमी नहीं। इस बिंदु रूप में टिककर ये जो साइलेंस है, बिंदु और बिंदु के बीच का जो साइलेंस है, इसी में भरपूरता है। कुछ देर संकल्पों से परे जो आत्मा का निजी नेचर है, साइलेंस, उसमें टिक जाएं। इस स्वरूप में रहकर देखें कि सर्व के प्रति मेरी भावनाएं कैसी हैं। जो भावना बाबा की, वही मुझ आत्मा की। जो देभान वाला मन भावनाएं दूसरों के प्रति बनाता है, वो मेरी नहीं है। मेरी भावनाएं वही हैं जो बाबा की हैं। मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। मैं और वो समान है। समानता को अनुभव करें।
यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मन चाहे कुछ भी कहे, वो असत्य है, झूठ है। तो दिन भर में कर्म करते करते ये जो सत्य है मुझ आत्मा का, इसको अनुभव करना है, यानी इसी में रहना है, इसी में रहकर फिर कर्म में आना है। या फिर बीच बीच में इस सत्य में टिकने का अभ्यास करना है। फिर मन इसके अलावा जो भी कहानियां बनाता है वो पराई लगेंगी, अपनी नहीं लगेंगी। ऐसी मुझ आत्मा की पवित्र खुशबू वातावरण में सदा फैलती रहेगी। सरव को वातावरण के द्वारा इन शुभ शुद्ध भावनाओं का सहयोग दे पाएंगे। ओम शांति।